हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए बेस्ट बुक, जिससे हम कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ के और रीट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इतने कम समय में भी हम रीट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट बुक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की। रीट के लिए है, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकेंड के लिए अगली पब्लिकेशन की है और इसको भी मैंने पढ़ा है। बट इसका एक चीज़ ये मैंने देखी है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। बट हाँ, अगर एक बार अगर ये किसी को समझ में आ गई तो फिर इससे बाहर क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं जाएगा। और इसको समझने के लिए मैंने एक टिप्स अपनाया था। वो ये था कि मैंने पहले यहाँ पर इसको जो इसके जो जिसे हाईलाइट कर रखे हैं इनको मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने इसी टॉपिक की, जैसे एक टॉपिक उठाया उस टॉपिक की फिर मैंने ऑनलाइन क्लास ली, जिससे कि मुझे ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी कि जो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे ऑनलाइन देख के समझ आ जाए। बट उसके लिए क्या है, काफ़ी टाइम चाहिए और अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम शॉर्ट्स जो इसमें जो टॉपिक लिखे हुए होते हैं, जो हाईलाइट किए हुए होते हैं, हम उनको ही देख के अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है। बस इसका यही है एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि ये इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है। बट एक बार अगर किसी ने इसको अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो फिर भाई साहब इसमें पीएचडी कर सकता है वो इंसान। इतनी अच्छी है ये बुक। और इसकी ये बुक है मेरे। फिर सेकंड जो बुक है वो हमारे हिंदी व्याकरण की है, जो हिंदी के लिए काफ़ी बेस्ट है। 9th to 12th है ये बुक। मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा है। इसमें जैसे समाज, सिंधी वगैरह जो भी हम आते हैं इसमें हम अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये। काफ़ी पुरानी बुक है पर नवीन है, पर काफ़ी अच्छी है। इसका मुकाबला हिंदी में किसी और बुक का नहीं हो सकता। और इसको पढ़े और फिर ऑनलाइन अपने टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ऑनलाइन क्लासें लें, ऑनलाइन इसके क्वेश्चंस वगैरह है वो देख लें। इससे भी क्या काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है हिंदी में। तो हिंदी व्याकरण के लिए जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको सजेशन दूंगी कि यही बेस्ट है हिंदी में तो। और फिर उसके बाद में काफ़ी लोग बोलते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड के लिए आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों ही बेस्ट होती है। तो मेरे पास दोनों ही बुक है। मेरे पास फर्स्ट है ये वाली, ये है राजस्थान अध्ययन की 6 to 12th वाली है। इसमें चेटक की बुक है ये। इसमें सारा कुछ अच्छे से है, सारा कंटेंट इसमें अच्छे से दे रखा है। ये 9th क्लास, 6th क्लास, 10th क्लास, इसके बारे में काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। तो इससे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। और फिर सेकंड बुक जो है वो मेरे पास ये है, एनसीईआरटी की है। इसमें स्टैटिक जीके भी है और 6 to 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है ये है। ये बुक मैंने अभी न्यू मंगाई थी। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे और कम समय में बेस्ट तैयारी करने के लिए ये बुक से बेस्ट और कुछ हो नहीं सकती एसएस में। और इसमें क्या है कि इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राजस्थान की राज्य व्यवस्था सब क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे। और इसका प्लस पॉइंट ये है इस बुक का कि इस बुक में जैसे 6th, 7th, 8th और फिर 9th और 10th इसका पुराना जो पाठ्यक्रम है वो भी दे रखा है, नया पाठ्यक्रम है वो भी दे रखा है। ऐसा करके ये 12th तक है पूरी। 12th होने के बाद जैसे यहाँ पे 12th ख़त्म हो गई, इसके बाद में इसमें अलग से राजस्थान की राज्य व्यवस्था है तो उसके जो भी जितने टॉपिक है वो दे रखे हैं। फिर राजस्थान का इतिहास के दे रखे हैं, राजस्थान का भूगोल दे रखा है, स्टैटिक जीके दे रखा है, फिर इसमें कला एवं संस्कृति है, इनके टॉपिक भी दे रखे हैं। तो ऐसे करके अगर किसी ने भी ये बुक पूरी पढ़ ली ना भाई, एक बार अगर इस बुक को समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता रीट में इससे बाहर कहीं, इससे या फिर इससे, इन दोनों से बाहर कहीं कुछ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं कुछ भी जाएगा, नहीं जा सकता। तो यही है। और बाकी हमारे बचा, जैसे किसी ने जो सेकंड लैंग्वेज है, जो जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ली, सेकंड अगर कोई लेगा तो कोई इंग्लिश लेगा या फिर संस्कृत लेगा। तो उसके लिए तो यही है कि मैंने मतलब जो भी आप लेना चाहते हो, इंग्लिश लो या हिंदी लो और या फिर आप संस्कृत लो। तो उसमें क्या है कि आप दोनों में से कुछ भी एक सब्जेक्ट लोगे तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो और उनकी भी एक बेस्ट बुक आती है वो भी आप ले सकते हो। फ़िलहाल वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ। तो मेरे पास फ़िलहाल जिससे मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ तो वही मैं आपको सजेशन दूंगी। काफ़ी अच्छी बेस्ट बुक है ये, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अगर इनको आपने एक बार पढ़ लिया या फिर समझ लिया। और रीट